हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज स्टोरी। आज की स्टोरी का टॉपिक है सीता का स्वयंवर। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्वयंवर क्या होता है। आज के टर्म्स में बोले तो स्वयंवर एक तरह का कंपटीशन था जिसमें जो राजकुमारी होती थी उसके लिए देश विदेश से राजा महाराजा एक प्रतियोगिता का पार्ट बनने आते थे। उसमें जो भी जीत जाता था राजकुमारी उसी से शादी कर लेती थी। इसी तरह सीता माता के पिता श्री जनक, जो कि मिथिला के राजा थे, उन्होंने भी अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कराया। किंतु इस स्वयंवर की एक शर्त थी, जो भी शिव जी का सदियों पुराना धनुष उठा देगा वही उस स्वयंवर का विजेता हो जाएगा। अब इस स्वयंवर के इन्विटेशंस बहुत सारे राजा महाराजाओं को भेजे गए। आप लोगों को पता होगा कि श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के आश्रम में उस समय निवास कर रहे थे। उनके पास भी न्योता आता है। अब चलिए बढ़ते हैं स्वयंवर की ओर। स्वयंवर का आरंभ होता है। बहुत सारे राजा महाराजा कोई एक हाथ से कोई दो हाथ से उस धनुष को हिलाने की कोशिश करते हैं, किंतु कोई भी उसको टस से मस नहीं कर पाता। अब आते हैं लंका नरेश रावण। 10 सिरों वाले अपने अहंकार में कहते हैं कि मैं तो एक हाथ से इस धनुष को उठा दूंगा। चलिए देखते हैं क्या वह उठा पाता है। जी नहीं, वो एक हाथ से तो उसको हिला भी नहीं पाता। फिर वह दोनों हाथों का प्रयोग करता है, किंतु तब भी वह धनुष टस से मस नहीं होता। होता भी कैसे इतने अहंकारी आदमी से। अब तो राजा जनक बहुत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, इन विद्वानों से भरी इस सभा में क्या एक भी पुरुष ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठा पाए? क्या मेरी पुत्री कंवारी ही रह जाएगी? और वो भी वह पुत्री जिसने अपनी नन्ही उंगली से इस धनुष को बचपन में ही उठा लिया था। ये सुनकर लक्ष्मण तो क्रोधित हो जाते हैं। बोलते हैं, हे राजन, आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं? आपने अभी तक सबको अवसर ही प्रदान नहीं किया। आप मेरे भ्राता श्री राम को अवसर प्रदान करके तो देखिए। राजा जनक कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब श्री राम अपने बड़ों की अनुमति लेकर धनुष की ओर आगे बढ़ते हैं। शिव जी को और धनुष को प्रणाम करते हैं। सीता माता की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और एक हाथ से उस धनुष को उठा लेते हैं। अब तालियों की गूंज से पूरी सभा भर जाती है। लेकिन जैसे ही वे धनुष को प्रत्यंचा की ओर बढ़ाते हैं, वह धनुष टूट जाता है। अब क्या होता है? बिजली की खड़खड़ाहट से एक क्रोधित आवाज प्रकट होती है। वह कहती है, किसका दुस्साहस हुआ जिसने भगवान शिव के आशीर्वाद रूपी इस धनुष को तोड़ दिया है? लक्ष्मण जी कहते हैं, ये तो मेरे भैया श्री राम ने तोड़ा है। ये आवाज और कोई नहीं, भगवान परशुराम, जो कि शिव जी के भक्त होते हैं, उनकी आवाज होती है। अब लक्ष्मण और परशुराम में वाद विवाद होता है। राजा जनक भी हाथ जोड़े विनम्रता पूर्वक खड़े रहते हैं कि हे परशुराम, आप क्रोध ना कीजिए, परंतु परशुराम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अब भगवान श्री राम आगे बढ़ के हाथ जोड़ के परशुराम जी को समझाते हैं कि हे भगवान, मैं तो केवल सीता के स्वयंवर का भाग बनने आया था। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर परशुराम को वे अपना नारायण का रूप याद दिलाते हैं। परशुराम ये देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो स्वयं विष्णु भगवान है, और इसी प्रकार वे श्री राम को आशीष देते हैं। सीता माँ वरमाला लिए भगवान राम की ओर आगे कदम बढ़ाती हैं और उनके गले में वरमाला पहनाती हैं। इसी तरह से राम व सीता का विवाह संपन्न होता है। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening!